नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों का साइंस का टेस्ट लेने वाले हैं। दोस्तों, मैं साइंस के 20 प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा और 20 प्रश्न इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप लोगों को इस 20 प्रश्नों में से 20 को सही करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने भी लोग साइंस के इस 20 प्रश्नों में से 20 में 20 सही करके दिखाएंगे, मैं दोस्तों मान लूंगा कि आप लोग ना साइंस सब्जेक्ट में ना पूरा फुल स्कोर कर सकते हो फाइनल बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि साइंस में दोस्तों उतना राइटिंग मायने नहीं रहता है। अगर आप क्वेश्चन को आंसर में सटीक लिखते हैं ना तो आपको फुल नंबर मिलता है। तो आज का ये दोस्तों टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है देना। आप लोग टेस्ट को जरूर दीजिएगा। इसमें हम आप लोगों से कितने प्रश्न पूछेंगे? इसमें हम आप लोगों से 20 प्रश्न पूछेंगे और 20 में से 20 सही करके दिखाना है। जिस दिन 50 या फिर 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे उस दिन हम भी आप लोगों को थोड़ा सा छूट देंगे। लेकिन आज हम आप लोगों से 20 को प्रश्न पूछेंगे और 20 में से 20 आपको सही करके दिखाना है। एक भी परसेंट आपको हम छूट नहीं देंगे। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग 20 में 20 सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कोई नहीं किए होंगे तो कर देना और चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से दोस्तों, आपके स्क्रीन पर मैंने क्वेश्चन को दिखा रखा है। पहला नंबर दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है CO2 एक है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों एक अम्लीय जैसा प्रदर्शित करने वाला गैस है। ये एक अम्लीय प्रकार का होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है वायुमंडल में? 0.03% होता है। ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। फाइनल बोर्ड परीक्षा में आप लोगों से क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। ऑप्शन में दोस्तों दिया है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं ना वो क्या होते हैं दोस्तों? अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी बी नंबर मिलेगा, मतलब कि अम्लीय होगा। और अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, तो दोस्तों धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। उल्टा होता है, थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर वाला। ओके, अब देखिए आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया कॉपर पाइराइड्स जिसका सूत्र होता है CuFeS2 का अयस्क है। तो ये दोस्तों आपका तांबा का अयस्क होता है। तांबा यानी कि कॉपर, जिसको हम लोग Cu से डिनोट करते हैं, मतलब इसका संकेत होता है Cu। आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको डेली हमेशा क्रैश कोर्स का फाइनल परीक्षा की तैयारी मतलब कि बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन अगर आपको उसका क्लास चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग उसमें जुड़ सकते हो क्लास करने के लिए। ठीक है, और वीडियो लेने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है 4 नंबर। 4 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। ये दोस्तों हो जाएगा ए नंबर सही उत्तर, एनोड पर होता है। ए नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। और इसका 5वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? दोस्तों हाइड्रोकार्बन 4 प्रकार के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन पूछा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है। तो दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन वही होता है जिसके मतलब कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच या फिर 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच क्या बनता है? एकल बंधन बनता है। तो जिसमें एकल बंधन बनेगा वही होगा। तो देखिए C6H6 ये तो एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, तो ये तो पक्का आंसर नहीं होगा। C2H2 इसमें दोस्तों आपका सिंगल बॉन्ड बनवे नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा। C2H4 इसमें दोस्तों डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर अगर आप डी को देखेंगे ना तो ये सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा। देखो ऑप्शन नंबर ए बी को तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए और बी होगा। अगर आप सोच रहे हो कि सर सी नंबर वाला हो सकता है तो सी में दिया C2H4, यही ना दिया है। इसका सूत्र लिखो, जब आप इसे बनाएंगे संरचना सूत्र तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे बनेगा। लेकिन यहां पर भी डबल बॉन्ड रहेगा, तो देखो यहां पर डबल बॉन्ड बन गया।
तो अगर यहाँ डबल बॉन्ड बन गया तो ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, नहीं होगा। और वही देखिए C4H10 इसका बनाइए, 4 गो कार्बन ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए 4 गो, और हाइड्रोजन चारों तरफ पुट कर दीजिए, रख दीजिए। देखिए हाइड्रोजन भी पूरा हो जाएगा आपका 10 गो, और कहीं भी डबल बॉन्ड बनने की संभावना भी नहीं होगा। यहाँ पर आप काउंट करके देख लीजिए, काउंट करके 4 4 8 9 1 10, 10 को हाइड्रोजन और 4 को कार्बन, कहीं भी बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो यही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 6 नंबर। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा एवं ग्रेफाइट। दोस्तों हीरा एवं ग्रेफाइट ना ये कार्बन का अप्रूव होते हैं। दोस्तों कार्बन के 3 अप्रूव होता है, कार्बन के 3 को अप्रूव होता है, एगो हीरा होता है, एगो ग्रेफाइट होता है और एगो फ्लोरीन होता है। ये 3 प्रकार के कार्बन का अप्रूव होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं, तो कार्बन का अप्रूव होते हैं, तो डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है, वृक्क होता है, जो उत्सर्जन से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास प्रश्न आता है 8 नंबर। ये क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है। तो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी होती है दोस्तों, तो कोशिकाएं होती है। क्या होती है, कोशिकाएं होती है। आपको याद रखना है 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों आपका आता है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। आप लोग कम से कम ना आज की इस वीडियो को ना 500 लाइक आपको कंप्लीट करना है। तो 500 लाइक धड़ाधड़ आप लोग कंप्लीट कर दीजिए, आप लोग के हाथ में है दोस्तों, तो जरूर आप लोग लाइक करिएगा। ओके, अब ये देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि CFC का जो नाम होता है, मतलब कि CFC है तो CFC का पूरा नाम पूछा है। तो CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का आपका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों, चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। एक्चुअली में दोस्तों चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ था, और चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में हो गया था। लेकिन नहीं होता है कि अगर कोई जैसे कि कोई कांड आज हुआ, लेकिन ये कांड दोस्तों 10 दिन बाद प्रचलित होता है, तो नाम आता है 10 दिन बाद, इस दिन का डेट लोग बहुत कम जानते हैं। ठीक वैसे ही दोस्तों चिपको आंदोलन ना 1973 ईस्वी में प्रचलित हुई थी, मतलब कि स्थापना हुई थी, लेकिन ये ज्यादा मार्केट में प्रचलित हुआ 1970 ईस्वी में। तो आप लोग भी 1970 पर आंसर टिक लगाइएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 11 नंबर। ये क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं। तो ये निष्क्रिय तत्व होता है, निष्क्रिय तत्व होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण तो कौन सा होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण का होता है ना, उत्तल दर्पण होता है ना। आंसर आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा आपका सी नंबर वाला। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगे दर्पण कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है ना, जैसे कि बाइक कोई चला रहे हैं हम, जो शीशा हमारा होता है दर्पण के रूप में, जैसे दर्पण ने पूछा है, तो हम बाइक को चलाते हैं तो जो हमारा दर्पण होता है ना, उसी दर्पण में, उसी आईने में, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हम चलाते हैं, अगर किसी मुड़ा पर हमको मुड़ना है तो या तो इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, शीशा में देखेंगे कि जो पीछे की गाड़ियां है वो कितना दूरी पर है। तो एक छोटे से आईने में हम कितना बड़े बड़े गाड़ी को देख लेते हैं, पीछे देख नहीं लेते हैं, तो वही हमारा उत्तल होता है। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे 13 नंबर। ये क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को ना आकाश काला दिखाई देता है, मतलब कि ब्लैक कलर का दिखाई देता है। डी नंबर वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आप लोगों को। 14 नंबर प्रश्न है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां होती है। तो पहले आपको एक बात को हमेशा इस याद रखना है कि यहाँ पर दोस्तों पहले आपका अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। तो इसमें देखो कहां पर
पहले माइनस है और बाद में प्लस है। तो देखिएगा ना, इधर पहले धनात्मक मतलब कि प्लस और ऋणात्मक मतलब कि माइनस, ठीक है, और धनात्मक मतलब कि यहाँ पर प्लस, ऋणात्मक मतलब कि माइनस। इधर देखिए, ऋणात्मक मतलब माइनस, धनात्मक मतलब प्लस, धनात्मक मतलब क्या, तो प्लस होगा, और ऋणात्मक मतलब कि माइनस। तो यहाँ पर डी नंबर में माइनस है, सी नंबर में प्लस है, और ए नंबर में पहले प्लस है तो बाद में माइनस है, और बी नंबर में पहले माइनस है तो फिर प्लस है। तो आंसर देख लो, अब मिला लो, तो आंसर आपका मिल जाएगा, ये बी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा आप सबका, बी नंबर वाला। ओके, अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 15 नंबर। ये क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। देखिए, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है दोस्तों, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका झुकाव अधिक होगा। तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य दोस्तों सबसे कम होता है, इसलिए इसका जो झुकाव होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 16 नंबर। ये आपका दोस्तों प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो वह भाग कौन सा है। मतलब मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, वो भाग कौन सा है। तो आपको बताना है कि मनुष्य में जहां भी प्रतिबिंब हम लोग बनाते हैं ना, एक ही जगह बनता है, वो कौन सा भाग होता है, दृष्टि पटल होता है। एक्चुअली में दोस्तों दृष्टि पटल को इंग्लिश में हम लोग रेटिना के नाम से भी जानते हैं। रेटिना दोस्तों इंग्लिश नाम है, और रेटिना का दोस्तों हिंदी में हम लोग देखो, रेटिना को RETIN लिखते हैं इंग्लिश में, और इसी को हम लोग रेटिना भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखते हैं। और इसका दोस्तों हिंदी होता है आपका दृष्टि पटल। तो दृष्टि पटल भी होगा आपका, रेटिना भी होगा, क्योंकि दोनों सेम ही तो है। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर है। आवेश का एसआई मात्रक होता है दोस्तों, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 18 नंबर। 18 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो मात्र दोस्तों 7 आवर्त होते हैं। ओके, आधुनिक कहेगा या मेडलिप कहेगा या आवर्त कहेगा, दोनों में दोस्तों बराबर ही होता है, 7 ही होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत मोटर बदलता है। दोस्तों एक विद्युत मोटर का खासियत होता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। बी नंबर वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आपका अंतिम दोस्तों प्रश्न है 20 नंबर कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। आंसर इसका मिल जाएगा आपका दोस्तों डी नंबर। तो कृपया कर आप हमें जरूर बताइए, क्या आपने इस टेस्ट में सफलता प्राप्त किए हैं, क्या आपने 20 में 20 सही किए हैं। आप कमेंट जरूर करना। और जिसका 20 में 20 सही नहीं हुआ है, आप नर्वस बिल्कुल मत होइएगा। हो सकता है कि आप साइंस में अच्छा आपका प्रदर्शन नहीं हुआ, जिस दिन संस्कृत का, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, नॉन हिंदी का टेस्ट लेंगे, उस दिन आपका सफलता जरूर हाथ लगेगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एक बार हारते हैं तो हम लोग जिंदगी भर हार थोड़ी ना मान जाते हैं। हम एक बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। ठीक वैसे ही दोस्तों आप लोग हार मत मानना। आप जितना आपका सही हुआ है ईमानदारी से बता दो कितना सही हुआ है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग 11 बजे भी क्लास करना, और शाम को आप लोग मैथ का आप लोग का मैं क्लास दूंगा, आप लोग जरूर क्लास करिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद जी। आप लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी के पास शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है दोस्तों।